निर्बल से सबल होने की यात्रा सिर्फ शब्दों की नहीं है, अपने विचारों को परिवर्तित करने की है, अपने विचारों को ओर एवं छोड़ देने की है। निर्बल है शारीरिक तौर पर तो क्या वजह है उसके पीछे, निर्बल है मानसिक तौर पर तो क्या वजह है उसके पीछे, निर्बल हैं कामकाजी जीवन यात्रा में किसी भी एक पहलू के साथ तो क्या वजह है उसके पीछे। जब व्यक्ति वजह ढूंढने की शुरुआत करता है तो अपने आप ही वो कमियों पर काम करने लगता है और कमियों पर काम करता हुआ वो सबल आधार की तरफ ही बढ़ने वाला होता है और वहाँ से उसकी जीवन यात्रा के प्रमुख परिवर्तन उसके साथ साथ में उद्घाटित होकर आगे चला करते हैं। हम यहाँ नवंबर 2025 का मासिक राशिफल शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हैं। प्रथम भाव के साथ चर्चा की शुरुआत। प्रथम भाव में राहु है, अभी भी ब्रह्म कुछ हद तक हावी रह सकते हैं। इसके अलावा प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में है, इसलिए आपका आत्मविश्वास ही आपके लिए धनागमन के रास्ते बनाता चला जा रहा है। ये जो समय आपके साथ साथ में है, इसमें आपको सबकॉन्शियस फियर के अप्रोच से पूरे तरीके से हट कर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस समय में किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी से मेल मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, तो स्वयं को बस इतना बताते हुए चलिएगा कि छोटी छोटी बातों में और छोटी छोटी स्थितियों में उलझना बिल्कुल भी नहीं है। आप लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ में स्थितियों को देखें। केमिकल संबंधी कामकाज, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज, ऐसा कोई भी कार्यक्षेत्र जो कि साइकोलॉजी के साथ में जुड़ा होता है, मेजर चेंजेस किए जा सकते हैं और वो चेंजेस काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं। जो मैनिफेस्टेशन आप लंबे समय से अपने साथ में कर रहे थे, अब उसके एग्जीक्यूशन की जो पोजीशंस और प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो साथ साथ में यहाँ चल रही है। द्वितीय भाव में स्वयं शनिदेव देखिए व्यय भाव और प्रथम भाव के अधिपति बृहस्पति के राशि स्थान में है। सिर्फ इतना ही नहीं है, देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से अपने कारक भाव को, अपने राशि स्थान को और शनिदेव को देख रहे हैं। जो महानुभाव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, कोर बैंकिंग, इंश्योरेंस संबंधी कामकाज हो गया, कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र हो गया जहां पे निवेश की यात्रा को धीमेपन के साथ में लंबे सिरे की ओर लेकर जाना होता है, वहां से जो प्रोग्रेसिव अप्रोच आप अपने साथ में देखना चाहते हैं वो कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ साथ में यहाँ पर बनी हुई है। द्वितीय भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ वाणी के साथ में तारतम्य देती है। जब भी मंगल अथवा शनिदेव बृहस्पति के राशि स्थान में द्वितीय भावस्थ हो तो उस समय वाणी की सौम्यता निकल कर आती है, कर्कशता हटती है। अगर कर्कश बोले भी हैं, यदि उद्विग्न होकर उत्तेजित होकर बोले भी हैं, तो स्वयं को समझ में आता है कि इस तरह की गलती को पुनः दोहराना नहीं है। हम पश्चाताप के साथ होते हैं, हम भीतर की स्थितियों को धीरे धीरे सुधार की प्रक्रियाओं के साथ लेकर चलने की ओर होते हैं और यह अवस्था आपके साथ सारगर्भित तौर में मौजूद है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर आपको मदद करने की ओर जाना पड़ सकता है, उसके लिए आप तैयारी करके रखिएगा। पॉजिटिव मेजर्स वहाँ से एस्टेब्लिश होकर आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड हाउस के डिस्कशन के साथ में चलते हैं तो थर्ड हाउस की जो लॉर्डशिप है मंगल, वो यहाँ 10th हाउस के साथ में है और स्वराशि स्थान में है और रोचक बन रहा है, परंतु बुध मंगल साथ में है। यहाँ आपका पुरुषार्थ इस पूरे ही महीने देखते ही बनता है। निर्णय में धीमापन परंतु निर्णय में लंबी यात्रा, निर्णय के साथ में वास्तविक हदों में वो सकारात्मक सोच जो व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाती है। आप मेडिकल फील्ड में, आप आईटी फील्ड में, रिसर्च, एनालिटिक्स या कोई भी ऐसे कामकाज में हैं जहां अनुशासन पर शासन स्थापित करते हुए व्यक्ति को अपने कामकाज के साथ में एक अलग सिरा स्थापित करना होता है, वहां से अब रुकावटें और बाधाएं नहीं है। पूरी ऊर्जा की प्रखर केंद्र बिंदु की अवस्थाओं को लेकर आप अपने साथ में गतिमान हैं, जहाँ से कुछ भी और सोचने की एवं विचार करने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं। यह स्पष्टता आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि ये जो समय सिरा अवस्थित है, इसमें आपके लिए जो भी कामकाज के सिरे हैं जिसमें लोग नेगेटिव हों, आप अपनी पूरी एनर्जी को क्यूमुलेशन में एक तरफ लगाकर चलिएगा। एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो एक अलग लेवल पर, एक्सपेक्टेड नोट पर आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होकर चल रही है। रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी नहीं है। सारगर्भित तौर पर इस बात को आप ख्याल में रखकर ज़रूर चलिएगा।
चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र नवम भावस्थ क्रम के साथ में स्वराशि स्थान में है। सूर्य शुक्र की युति संगत स्थितियां यहाँ बनी हुई है। मानसिक सुख में वृद्धि है। इच्छा शक्ति की प्रभावी क्रम साथ साथ में है। इंटीरियर संबंधी कामकाज हो गया, प्रेजेंटेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच हो गई, नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज हो गया, नए लोग अवसरों के साथ में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के अप्रोच देते हुए आपके लिए जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज इसलिए कि शुक्र के स्वराशि स्थान में होने के बावजूद भी नीचस्थ सूर्यदेव का आधार 17 नवंबर 2025 तक साथ साथ में बना रहने वाला रहेगा। इस एक बात को अपने भीतर तक अवस्थित करके आप ज़रूर चलिएगा। हम यह भी विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आपके लिए चतुर्थ भाव के अधिपति का नवम भावस्थ क्रम के साथ में होना भूमि संबंधित कार्यों में भी भरपूर से भी भरपूर बेहतरी को अवस्थित करता है। जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के नव विकल्पों को संकल्प सहित साथ साथ बनाता चला जाता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बेहतरी है। वाहन संबंधी कामकाज में अत्यधिक वृद्धि। आप कार डिजाइनिंग, आप कार डेकोरेशन या उसके आसपास जुड़े हुए किसी भी कामकाज में खुद को आगे की ओर गतिमान करना चाहते हैं, सपोर्टिव बेसिस यहाँ साथ में है। पंचम भाव के अधिपति दशम भाव में है। देखिए, थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों की ही लॉर्डशिप 10th हाउस में है। ये अद्भुत संयोग है। और ऐसे में भले ही दो शत्रु राशि स्थानक ग्रह साथ साथ में चल रहे हों, परंतु यह स्पष्ट हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी है। मैनेजमेंट को रिलेट करती हुई वर्किंग प्रोबेबिलिटीज़ अच्छी है। संतान पक्ष यदि कामकाज में आ चुकी है तो थोड़ा सा वैचारिक विद्रोह का क्रम पनप सकता है। शांत चित्त भाव से उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। किसी रिलेशन के साथ में इवॉल्व किए हैं आप और छोटी छोटी बातों में आपको ऐसा लग रहा है कि दुविधाएं पनप रही है, नकारात्मकता के भाव पनप रहे हैं, हम उस ऊर्जा के साथ में नहीं चल रहे हैं जिसके साथ चलने के आदी रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता यहाँ आपको बनी हुई है। यह विनम्र निवेदन है। रिएक्टिव प्रोसेस से आप बचकर चलिएगा। 6th हाउस की डिस्कशन के अप्रोच के साथ में चलते हैं तो षष्ठ भाव में देवगुरु बृहस्पति है और वो भी लाभ और धन भाव का आधार षष्ठ भावस्थ क्रम में उच्चस्थ क्रम में गतिमान है। तो ऐसे में ये एक क्लैरिटी निकल कर आती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलेट करते हुए इशूज से जितना आप संभल कर चलेंगे उतनी पॉजिटिविटी। फाइनेंशियल बर्डन कम करने की तरफ आप इस महीने पूरे तरीके से जा रहे हैं। अर्थ पक्ष के भार भले ही बैंक से हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में, उसको कम करने की आवश्यकता जब व्यक्ति विशेष को होती है तो आखिरकार धीरे धीरे वो उसी तरफ गतिमान होता है। ऐसी अवस्थाओं को आप सारगर्भित तौर पर अपने साथ में लेकर चलने की तैयारियों के साथ में प्रखर केंद्र बिंदु में है। ये भी गौर कीजिएगा कि 6th हाउस के साथ में जुपिटर की पोजिशनिंग ये क्लियर करती है कि शत्रुपक्ष हावी नहीं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भरपूर पॉजिटिविटी आपके साथ रेजेंबलेंस में है। 7th हाउस के साथ में केतु है। सप्तमेश नवम भावस्थ क्रम के साथ में है। गृहस्थ पक्ष को जल्दबाजी से बचाइएगा। केतु की स्थितियां यहाँ गृहस्थ पक्ष यानी पति अथवा पति पक्ष की ओर से बहुत ज़्यादा आसक्ति लेकर आ सकती है। बहुत अधिक बढ़ी हुई आसक्ति व्यक्ति विशेष को अपने कामकाज से दूर करती है, वहाँ विरक्ति देती है। आसक्ति का क्रम व्यक्ति विशेष का जब एक तरफे झुकता है तो वो दूसरा पलड़ा नहीं देख पाता। भले ही कोई भी क्रम जीवन यात्रा का हो, आसक्ति एक तरफ बहुत गहरे से बढ़ी तो दूसरे सारे ही सिरे डिटैच होने लगते हैं। उससे आप बचिएगा। बिजनेस की पोजीशंस में जल्दबाजी में डिसीजन लेना ठीक नहीं। बहुत लंबी दूरी की यात्रा को अपने साथ में स्थापित करके चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी क्रम रहेगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं। स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी में किसी से भी जुड़ने की यात्रा के साथ नहीं चले। रुपए पैसे की आवश्यकता है, अगले ने कहा रुपए पैसे लगा देंगे, आप तो आ जाइए, ऐसी स्थितियों से संभलें। अष्टम की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम के अधिपति दशम भावस्थ क्रम में है। बुध मंगल की युति संगत स्थितियां है। रिसर्च संबंधी कामकाज में दुविधाएं आ सकती है। जो विदेश संबंधी स्थितियां होती है उसमें और अधिक प्रखरता निकल कर आ सकती है। स्पष्टता के साथ आप आगे की ओर गतिमान हैं। नवम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो नवमेश नवम भावस्थ क्रम के साथ में है, इसलिए आपकी आध्यात्मिक ताकत देखते ही बनती है। मन के भीतर छोटी छोटी बातों से पूर्णतया दुराव हट रहा है। जीवन की स्पष्टता को संचालित करके जिस ओर आप बढ़ना चाहते हैं उसका एक एक अनुगामी क्रम आपके साथ साथ गतिमान है। मन में किसी भी तरीके की चिंता और व्यग्रता को रखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी आपको नहीं है। ये वो समय है जहाँ पर आपके लिए दर्शन की स्थितियाँ इतनी प्रभावी नहीं है।
जो भीतर की फ़िलोसॉफिकल अप्रोच को आप लगातार और ज़्यादा एग्जिस्टेंस में लेकर आना चाहते हैं, हमारी थ्योरी ये है, अभी अपनी थ्योरी को और ज़्यादा पकने दीजिएगा, उसके बाद लोगों के सामने रखिएगा तो बेहतरी है। 10th हाउस में बुध मंगल है। कामकाज में आक्रोश नामक शब्द से जीवन यात्रा जितनी दूर रहती है उतनी ही बेहतरी निकल कर आने वाली होती है। यहाँ से आपको पिता के साथ वैचारिक विद्रोह से हट कर चलने का प्रयत्न अविसंभावित तौर पर करना चाहिए। तो वहीं बुध मंगल साथ साथ में है, इसलिए आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के बेसिस साथ साथ निकल कर आने की प्रिपरेशन में है। कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, इस समय को 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम में अत्यधिक बेहतर माना जा सकता है। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभ भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना स्टमक को रिलेट करती हुई हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स को यहाँ रिजेम्बलेंस में दिखाता है, उससे संभलिएगा। ये भी याद रखिएगा कि जो बृहस्पति की ऐसी स्थितियाँ आपके साथ साथ में चलायमान है, यह स्पष्ट करती है कि लाभ के सिरों के साथ में उतनी तीक्ष्णता नहीं है जितना आप चाहते हैं। थोड़ा सा धीमेपन को स्वीकार करके चलना आवश्यक है। द्वादश के अधिपति द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। खर्चों पर नियंत्रण रख कर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। हम यह भी निवेदित आपसे करना चाहेंगे कि ऐसे क्रम के साथ विदेश संबंधी कार्यों में परिवार को जोड़ना आपके लिए अत्यधिक बेहतर कहा जाएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामला अब धीरे धीरे सुलझने की यात्रा की ओर अग्रगामी है। तो ये था कुंभ राशि के महानुभावों के लिए, शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।